हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो आज बहुत ही खास वीडियो होने वाला है क्योंकि अभी अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग आ रहा है धीरे धीरे। अटेस्टेशन फॉर्म भी जैसा कि मैंने प्रिवेंटिव ऑफिसर का देखा मैं कि 15 तारीख को शायद चेन्नई में बुलाया गया है। कलकत्ता में भी 15 तारीख के आसपास बुलाया गया है। आपका कस्टम्स और एक्साइज का जो टीए लगे हैं जो भी लोग, उनको भी 15 तारीख के आसपास बुलाया गया है और मोस्ट प्रोबेबली शायद ये जनवरी तक ज्वाइनिंग करवा भी दें। तो अटेस्टेशन, क्योंकि अटेस्टेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है और उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। अगर फिजिकल के लिए है तो मेडिकल टेस्ट तो शायद इस बार अपने सदर अस्पताल से ही बनाने के लिए बोला गया है, तो होप्स आप लोग बनवा लिए होंगे। और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी बोला गया है वहीं के गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने के लिए। तो आप लोग कर लिए होंगे और डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स सारा रेडी करके अटेस्टेशन करवाइए। ऑल द बेस्ट सभी लोग को। और उसके बाद डीवी के बाद फिर आपका अगर पीओ है तो आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें साइकिलिंग वगैरह होता है, आप लोग को शायद पता होगा। तो ये सब होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ज्वाइनिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे अधिकार क्या क्या हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप गवर्नमेंट के पास हैं तो आपका अधिकार कुछ भी नहीं है। जो भी आप एक गवर्नमेंट के पार्ट हैं, ठीक है, बट गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, बहुत सारी तरह के बेनिफिट होती है। जैसे मैं एक बेनिफिट के बारे में वीडियो अपलोड किया था सीजीएचएस के बारे में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सीजीएचएस वाला वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का। वो आप देख लें एक बार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। अगर मतलब ज्वाइनिंग के पहले अगर ये सब चीज़ को जान जाएंगे तो जाते ही अप्लाई कर देंगे सीजीएचएस कार्ड के लिए, वरना फिर आपको मतलब देर होगा तो फिर बीच में अगर कुछ हो जाए तो फिर भगवान ना करे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ सीजीएचएस बहुत सपोर्टिव होता है। वैसे ही एक बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है बच्चों का कि सर मेरे पास छुट्टी कितनी होगी, मतलब जो भी टाइप्स ऑफ लीव मिलते हैं, सीएल, ईएल, एचपीएल, आरएच, और भी बहुत तरह के लड़कियों के लिए सीसीएल, ठीक है। तो ये सब लीव होते हैं, तो लीव वो कितना मिलता है, कब लेते हैं, कब मिलता है, किसके साथ कौन सा कंबाइन हो जाता है, छुट्टी नहीं बचता है तो क्या करें, एग्ज़ाम देना है, इंपॉर्टेंट है जाना, तो फिर क्या होता है। तो यही सब चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं बता दूं कि अगर चैनल आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लीव के बारे में जानकारी अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई भी मैसेज होता है तो आपको पता है कि मैं कमेंट्स जो है हमेशा करते रहता हूं, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई बेशक करूँगा और जितना हो सके मैं हेल्प करूँगा आपका लीव के बारे में या किसी चीज़ के भी बारे में। आपको कोई भी परेशानी होगी तो बस रिकमेंड यही करूँगा कि ज्वाइनिंग से पहले लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले लीव में आते हैं। सबसे पहले होता है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव मतलब सीएल, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएल भी बोलते हैं, जो कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसएससी से जा रहे हो तो आपको 8 डेज़ का सीएल मिलता है इन अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मेरा मतलब है, देखिए दो होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर का बात करूँ तो वो होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, और अगर कैलेंडर ईयर का बात करूँ तो वो होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो कैलेंडर ईयर में, इन ए कैलेंडर ईयर देयर आर 8 सीएल। 8 सीएल यानी 8 डेज सीएल आपको मिल सकता है। 8 डेज सीएल अगर आप इससे जा रहे हो, तो अगर आप डिफेंस में जा रहे हो तो आपको 20 डेज सीएल। अगर ऑफिसर रैंक पे, अगर ऑफिसर रैंक से नीचे हो तो आपको 30 डेज का सीएल मिलता है, ये डिफेंस के लिए बस। अगर आप इंडस्ट्रियल वर्कर हो तो 10 डेज का सीएल मिलता है, और अगर रेलवे वर्कर हो तो 11 से लेकर 13 दिन का सीएल मिलता है। सीएल का सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है कि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। मतलब मान लो कि एक साल में आप 8 नहीं अवेल किए, 4 ही अवेल किए, तो बाकी 4 आपके लैप्स हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर में 1-2 बचा के रखो और दिसंबर में इसको यूज़ कर लो, क्योंकि फिर बेकार में वो वेस्ट चला जाता है। तो वेस्ट ना जाए, इससे बढ़िया सीएल यूज़ ही कर लो, ठीक है। दूसरी बात, सीएल जो है, जैसे मान लो कि आप मंडे को लिए और फिर फ्राइडे को, एक फ्राइडे को लिए और एक मंडे को लिए, बीच में सैटरडे संडे आता है, तो बाकी लीव लेते हो तो ये सैटरडे संडे भी काउंट होता है। मतलब आपका 4 दिन हो जाएगा छुट्टी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। लेकिन सीएल के साथ ऐसा नहीं है। सीएल अगर लेते हो तो सीएल बस 2 ही दिन का कैलकुलेट होगा, छुट्टी सीएल में नहीं आता है, क्योंकि ये कैजुअल लीव होता है। तो दो चीज़ हुआ, एक तो फ्राइडे और मंडे 2 दिन लिए, तो आपका छुट्टी जो है वो सैटरडे संडे नहीं लगेगा, मात्र 2 दिन का ही सीएल लगेगा। दूसरा कि ये सीएल जो है आरएच के साथ कंबाइंड होता है। मतलब लीव जो है, अगर मान लो कि 8 सीएल है, आपके पास 2 सीएल बचा हुआ है, ठीक है, दिसंबर में आपको जाना है 3 दिन छुट्टी के लिए, मतलब एग्जाम होगा या कोई भी काम होगा आपको, तो 2 ही सीएल बचा है, क्या करोगे फिर, ईएल लेने जाओगे? नहीं, ये छुट्टी तीन एक दूसरे छुट्टी के साथ कंबाइंड होता है। किस छुट्टी के साथ? वो होता है आरएच। आरएच स्टैंड्स फॉर रिस्ट्रिक्टेड लीव, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे एक सीक्वेंस से समझाऊंगा, उससे आप समझना। आरएच जो है होता है वो रिस्ट्रिक्टेड लीव होता है। रिस्ट्रिक्टेड लीव का मतलब, जैसे कि मान लो कि जैसे आप महाराष्ट्र में हो, मैं महाराष्ट्र में हूँ अभी। महाराष्ट्र में जैसे बिहार यूपी में छठ पूजा होता है, तो वहाँ छठ पूजा की छुट्टी होती है। यहाँ छठ पूजा की छुट्टी नहीं होती है। वहाँ गणेश चतुर्थी की छुट्टी नहीं होती है, बट यहाँ होती है।
यहाँ पे गुड़ी पाड़वा की छुट्टी होता है, बट वहाँ गुड़ी पाड़वा की छुट्टी नहीं होती, वहाँ किसी और पर्व की छुट्टी होती है। तो हर स्टेट में, जिस स्टेट में काम कर रहे हो उस स्टेट के अनुसार 2-3 दिन ऐसा होता है जो कि बाकी जगह से डिफ़र करता है। जैसे यहाँ पे जो छुट्टी होगा, जैसे तो उधर नहीं होगा, मतलब नॉर्थ साइड नहीं होगा, जो नॉर्थ में होगा वो साउथ में नहीं होगा, या किसी पर्टिकुलर राज्य में कोई स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे पोंगल हुआ, ओणम हुआ, तो उस राज्य में उसका छुट्टी होगा, लेकिन बाकी राज्य में नहीं होगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि महाराष्ट्र में बस महाराष्ट्र के लोग ही काम करेंगे, महाराष्ट्र में बिहार, यूपी, झारखंड सब जगह के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर सारे जगह के लोग काम कर रहे हैं, तो मान लो कि अगर आपको आपका जैसे छठ पूजा, आपके घर में यहाँ पे छठ पूजा आप मना रहे हो, आपको छठ पूजा में छुट्टी चाहिए, तो उस दिन का एक आरएच होता है। आरएच मतलब रिस्ट्रिक्टेड लीव। 2 आरएच साल में होते हैं, वो दिन आप छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि वो आपका प्रॉपर फंक्शन है, वो फंक्शन आपको करना है, ठीक है? इसलिए होता है, क्योंकि छठ के दिन यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको घर पे छुट्टी चाहिए ही चाहिए। 1 दिन का तो चाहिए ही चाहिए, या 2 दिन का एटलीस्ट। तो साल में 2 दिन का छुट्टी रिस्ट्रिक्टेड लीव के रूप में होता है। रिस्ट्रिक्टेड लीव जो है वो प्रॉपर ड्यूली ये होना चाहिए, मतलब ऑफिसर से अटेस्ट, मतलब परमिशन होना चाहिए ऑफिसर का उस पे, क्योंकि जो भी आपके सीनियर हैं वो मतलब उस पे रिकमेंड करते हैं छुट्टी के लिए, तभी आप ले सकते हो। तो एक सीएल, मतलब सीएल जो है, एक नहीं, ज़रूरी नहीं एक, कुछ भी कितना भी, वो आरएच के साथ कंबाइन हो सकता है। समझो अब, एक सप्ताह में मान लो कि एक कोई दिन आरएच है, तो पूरे सप्ताह आपको लेना है, तो 4 सीएल और 1 आरएच आप लगा सकते हो। इससे आपको 5 दिन का प्रॉपर छुट्टी मंडे से फ्राइडे मिल जाएगा, सैटरडे संडे आगे और सैटरडे संडे पीछे, आपका 9 दिन का छुट्टी हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक तरीका हुआ सीएल के साथ आरएच को कंबाइन करने का। सीएल 8 होते हैं, आरएच 2 होते हैं, टोटल लीव कितने हो गए? 10। आते हैं अब अर्न लीव पे, ईएल, जिसको हम लोग ईएल बोलते हैं, ठीक है? ईएल जो होता है एक कैलेंडर ईयर, मैं फिर से बोल रहा हूँ कैलेंडर ईयर, यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक। जनवरी से लेके दिसंबर तक टोटल 30 ईएल मिलते हैं, 30 अर्न्ड लीव मिलता है, जो कि एक ही बार 30 क्रेडिट नहीं होता है, ये होता है 2.5 महीने पर डे, सॉरी पर मंथ, अढ़ाई अढ़ाई डेज पर मंथ, ठीक है? 2.5 डेज पर मंथ का मतलब हुआ 2.5 गुने 12 करेंगे तो आप 30 डेज, लेकिन ये क्रेडिट हर महीने 2.5 नहीं होते, जनवरी में 15 और जुलाई में 15 होता है। मतलब जनवरी में आपके आपके अकाउंट में ईएल जो है 15 क्रेडिट हो गया, फिर जुलाई आया तो ये 15 क्रेडिट हो गया, ठीक है? ये ईएल जो है ये कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि एक साल में आपने 10 ईएल अवेल किया, 10 दिन छुट्टी पे कहीं गए, और आपका 20 ईएल बचा हुआ है इस साल का, तो ये 20 जो है अगले साल में चला जाएगा, यानी अगले साल का 30 और इस साल का 20, तो टोटल मिला के फिर आपके पास 50 ईएल है। फिर आप 10 यूज़ किए तो 40 बचा, फिर वो 40 अगले साल में चला जाएगा, फिर आपके पास ये 40 और अगले साल का 30, ये टोटल 70 हो जाएगा। तो ये ईएल कंबाइंड होते हैं, और ये मतलब एक लिमिट भी है कि कब तक आप ईएल अपना बचा सकते हो, तो टोटल 300 ईएल्स आप अपने अकाउंट में क्रेडिट रख सकते हो, 300 ईएल। और ये 300 ईएल आपका रहेगा अगर, तो लास्ट में जब आप रिटायर करोगे तो इसका लीव इनकैशमेंट भी ले सकते हो। कहते हैं ना, सुने होंगे आप लोग शायद कि छुट्टी बेच के पैसा ले रहे हैं, छुट्टी बेचते हैं लोग, तो छुट्टी ऐसी बिकता है, वो लास्ट में रिटायरमेंट के समय बिकता है, ठीक है? 300 अगर 300 डेज का रहता है तो आपको 10 महीने की सैलरी इन एडवांस, मतलब लीव इनकैशमेंट के रूप में रिटायरमेंट के समय दिया दिया जाता है। और वो कौन सी सैलरी होगी? जो आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी होगा वही सैलरी, ठीक है? तो ये हुआ आपका ईएल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईएल जो है वो, उसमें सैटरडे संडे काउंट होता है। जैसे आप अगर मान लो कि मंडे से लेके अगले ट्यूसडे तक लिए, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन, और फिर मंडे, ट्यूसडे 2 दिन और लिए हैं, मतलब वेडनेसडे को आप ऑफिस आएंगे तो होना चाहिए 7 दिन, लेकिन 7 दिन ना होके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये टोटल हो जाएंगे 9 दिन। क्योंकि इसमें अगर बीच में कोई भी छुट्टी आता है, कोई भी सैटरडे संडे आता है, तो वो भी काउंट होता है। तो अगर आपको 2-4 दिन के लिए जाना होगा और बीच में सैटरडे संडे आ रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि सीएल और आरएच लेके निकल जाए, क्योंकि अगर ईएल लेंगे तो आपका सैटरडे संडे 2 दिन फालतू में काउंट हो जाएगा, ठीक है? तो ये रहा ईएल का बात। ईएल के साथ आरएच भी कंबाइंड होता है। अब समझिएगा कैसे? ईएल के साथ आरएच कैसे कंबाइंड होगा? ईएल के साथ आरएच या तो शुरुआत में या तो लास्ट में कंबाइंड हो सकता है, बीच में कहीं नहीं कंबाइंड हो सकता। सपोज करो कि जैसे कि आज है, मान लो कि 1 जनवरी, सपोज करो 1 जनवरी का आरएच है, ठीक है? और आपको 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक छुट्टी पे जाना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे कि 2 से 9 तक का ईएल ले लो और 1 जनवरी को आरएच ले लो। तो आपका क्या होगा, आरएच स्टार्टिंग में लग सकता है, अगर हाँ, आरएच का भी लिस्ट होता है, सभी दिन आप आरएच नहीं ले सकते, उसका भी एक लिस्ट होता है कि इस पार्टिकुलर डे को हम आरएच ले सकते हैं, लेकिन अगर उस दिन में वो फॉल कर रहा है तो आप ले लो ऐसे। 1 दिन का आरएच, यानी मान लो कि आप 1 तारीख को आरएच लिया और 2 तारीख से ईएल डाले, 10 तारीख तक, यानी 9 दिन का ईएल ही हो गया आपका, 1 दिन ईएल बच गया आरएच के चक्कर में। या उससे भी बढ़िया उपाय बताता हूँ मैं। सपोज करो आपको थर्सडे को रात में ट्रेन है, थर्सडे को ऑफिस करो, फ्राइडे को आप एक आरएच अगर आ रहा है तो फ्राइडे को आरएच लगाओ,
अब RH के बाद सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, फिर मंडे से आपका लीव कंटिन्यू होगा, यानी फिर आप सैटरडे संडे बचा लिए। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे आप लीव को कम से कम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम डेज़ अपने घर पे या कुछ भी के लिए जा सकते हैं अपने काम से। तो ये रहा RH के साथ कैसे EL को कंबाइन करते हैं। EL के साथ और भी बहुत सारी चीज़ कंबाइन होती है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2 लीव ऐसा है जो छुट्टी ना होने पर भी हम ले सकते हैं। मेरे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं है यार, क्या करें? जाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर करें तो क्या करें? लेकिन इसको लास्ट में मैं बताऊँगा कि अगर कोई भी लीव नहीं बचता है तो फिर क्या करें? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। उसके बाद एक होता है, मैं वापस वीडियो पे आता हूँ। एचपीएल मतलब हाफ पे लीव। हाफ पे लीव आप समझ ही रहे होंगे। हाफ पे लीव है तो आधे दिन की सैलरी मिलेगी। आधे दिन की छुट्टी का मतलब हुआ कि आपको टोटल 20 एचपीएल मिलते हैं एक कैलेंडर में ईयर में। 20 एचपीएल का मतलब हुआ कि 10 एचपीएल जनवरी में और 10 एचपीएल आपको जुलाई में क्रेडिट होगा। हाफ पे लीव है, यानी 20 एचपीएल इज इक्वल टू 10 कम्यूटेड लीव। याद रखिएगा, 2 एचपीएल जो है एक कम्यूटेड लीव में बदलता है, मतलब 2 हाफ मिलके एक फुल डे लीव होता है, और वो फुल डे लीव जो होता है उसको कम्यूटेड लीव कहते हैं। लेकिन ये एचपीएल होता क्यों है? तो एचपीएल होता है मेडिकल इमरजेंसी के लिए। सपोज कीजिए आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो जिसके लिए आपको रिकवर होने में 1 मंथ लगेगा। 1 मंथ लगेगा यानी 30 डेज लगेंगे सपोज करो। तो 30 डेज अगर लगेंगे तो 30 डेज का आप कम्यूटेड लीव डाल सकते हो। वहाँ ईएल, सीएल, एचपी, आरएच वगैरह खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर ईएल है तो आप ईएल भी ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा लीव यूटिलाइज करना चाहते हो, जो भी आपका क्रेडिट है। लेकिन एचपीएल अगर लेते हो तो एचपीएल जो है आपका टोटल 30 कम्यूटेड लीव बन के आपका हो जाएगा, यानी 60 एचपीएल, यानी 3 साल का आपका जो एचपीएल बचा था वो एक बार में 1 महीने में चला जाएगा। ठीक है, एचपीएल जो होता है उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है तब जब आप 3 दिन से ज़्यादा के लिए एब्सेंट हो। सपोज करो कि आप बीमार पड़े, 3 दिन में ठीक हो गए, तो आके ऐसी एप्लीकेशन दे दो कि मेरा एचपीएल काट लिया जाए, बात खत्म। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा का है, मतलब 5 दिन मान लो आप बीमार पड़ गए और 5 दिन नहीं आए ऑफिस, तो 5 दिन के लिए आपको एचपीएल एप्लीकेशन जो है कम्यूटेड लीव बना के, मतलब 5 दिन मतलब 5 कम्यूटेड लीव यानी 10 एचपीएल आपको देना पड़ेगा अपना। लेकिन वो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कि आप 5 दिन बीमार थे, 3 दिन से ज़्यादा एचपीएल पे मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। और जब आप वापस आओगे तो ये फिट टू ड्यूटी का भी एक सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए आपके पास, जो डॉक्टर बनाते हैं कि अब ये मतलब ज्वाइन करने के लिए फिट है। फिट टू रिज्यूम ड्यूटी, वो लिख के अपना स्टैम्प मार के डॉक्टर दे देते हैं, वो काम आता है। ठीक है, एचपीएल के बाद एक होता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए बिल्कुल नहीं है। लड़कों के लिए है पैटर्निटी लीव। ठीक है, मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। मैटरनिटी लीव जो होता है वो टोटल होता है 180 डेज़ का। लेकिन ये 180 डेज़ कब? ये प्रेगनेंसी पीरियड में होता है, जब भी वो प्रेग्नेंट हो, मतलब किसी बच्चे को जन्म दे रही हो, जब उस पीरियड में हो, तो आप 6 मंथ का यानी 180 डेज़ का, 6 मंथ एक्यूरेट नहीं, 180 डेज़। 180 डे हो सके कोई बीच में 2-3 मंथ 31 दिन वाला आ जाए तो वो काउंट नहीं होगा। 31 डे, सॉरी 180 डेज़ होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के समय आप 180 डेज़ अवेल कर सकते हो एज ए मैटरनिटी लीव। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो होता है किसी भी लीव के साथ कंबाइंड हो सकता है अप टू 2 ईयर्स। यानी अगर मान लो कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, और फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन हुआ, कुछ बच्चे बच्चे को जन्म दिया उसने और फिर उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया, तो ये मैटरनिटी लीव जो है वो बढ़ सकता है। बढ़ कैसे सकता है? ईएल लगा दो उसके साथ, आप एचपीएल लगा दो उसके साथ, आप सीसीएल लगा दो। सीसीएल भी आगे मैं बताऊंगा क्या होता है, और भी कुछ कुछ लीव उसके साथ कंबाइंड करके आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन कब तक? अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक आप बढ़ा सकते हो इस लीव को। मतलब 180 दिन का लेके 2 साल तक आप बढ़ा सकते हो, जो भी होगा आपका। ये तो मैटरनिटी लीव हुआ अगर आप बच्चे को जन्म दे रही हैं तो। ठीक है, लेकिन एक और लीव इसी में मैटरनिटी लीव ही कहते हैं उसको, जो कि 45 डेज़ का मिलता है इन केस ऑफ मिसकैरेज या अबॉर्शन। अबॉर्शन होता है आपका या फिर मिसकैरेज हो जाता है आपका, तो इंटायर सर्विस में 45 डेज़ का आपको ये मिलता है, मैटरनिटी लीव मिलता है। मतलब अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे किसी माँ के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है अबॉर्शन या मिसकैरेज, तो आपको 45 डेज़ का ईएल, सॉरी 45 डेज़ का मैटरनिटी लीव मिलता है इन इंटायर सर्विस। इंटायर सर्विस का मतलब हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि एक बार में 45 दिन आप ले लिए तो फिर अगली बार आपको दूसरा लीव देना पड़ेगा फिर। तो ये हो गया। उसके बाद ये तो मैटरनिटी लीव हो गया, उसके बाद एक होता है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव जो है वो होता है मेल एम्प्लॉयज़ के लिए। मैटरनिटी लीव फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए और पैटर्निटी लीव मेल एम्प्लॉयज़ के लिए। तो मेल एम्प्लॉयज़ के लिए ये होता है, वो इसलिए होता है जब बच्चे डिलीवर हो जाते, मतलब बच्चों का डिलीवरी हो जाता है, माँ जो है एक बच्चे को जन्म दे देती है, तो एक वाइफ़ को अपने हस्बैंड का थोड़ा केयर चाहिए होता है। ठीक है, तो उस वाइफ़ को केयर करने के लिए एक्चुअली में डिफिनीशन यही है, लोग सोचते हैं कि बच्चे को देखने के लिए, नहीं। एक्चुअली डिफिनीशन क्या है, जो कि आपके लीव रूल में, सीसीएस कंडक्ट लीव रूल में लिखा हुआ है कि
आपके वाइफ जब रिकवरी कर रही हैं तो उनके केयर के लिए आपको 15 दिन का मैटरनिटी लीव दिया जाए, सॉरी पैटर्निटी लीव दिया जाता है, ठीक है। तो ये 15 डेज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सीसीएल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीएल जो होता है वो होता है चाइल्ड केयर लीव, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव जो होता है वो टोटल ग्रांट होता है फीमेल्स को 730 दिन के लिए। 730 दिन मतलब 2 साल, 2 साल तक उनको सीसीएल मिलता है। सीसीएल मिलता है इसलिए ताकि जो बच्चे जन्म लिए जब, उसके 18 साल तक उसके पालन पोषण में जो भी आपको उस मतलब होता है ना कि बच्चे को अब 6 महीना का ही बच्चा है, कैसे छोड़ के माँ आ सकती है, उसका तबीयत खराब है, तो उसके लिए सीसीएल जो है अप्लाई करके वो उस पीरियड को अवेल कर सकती हैं। तो सीसीएल आप 2 साल तक ले सकती है इन इंटायर लाइफ, इंटायर लाइफ मतलब इंटायर सर्विस में आप 730 दिन यानी 2 साल का ही ले सकते हैं, ले सकती हैं, क्योंकि लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए है सीसीएल। तो ये सीसीएल जो है इंटायर सर्विस का मतलब ये हुआ कि आपके एक बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, इससे मैटर नहीं करता, आपको टोटल मिला के 730 दिन का ही मिलेगा। एक साल में 3 बार से ज़्यादा आप सीसीएल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 3 बार से ज़्यादा यानी मान लो कि एक बार आप अप्लाई किए 1 महीने के लिए, फिर एक बार अप्लाई किए 1 महीने के लिए, फिर एक बार अप्लाई किए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बार बार नहीं, एक ही बार आप 2-4 महीना का ले लो, फिर आ जाओ ऑफिस और काम करो, ऐसे, ठीक है। उसके बाद अभी अभी इस पे ये चल रहा है बहुत ज़्यादा, बहस चल रहा है कि एक्चुअली सीसीएल को जो चाइल्ड केयर लीव है इसको, इसका नाम बदल के फैमिली केयर लीव रख देना चाहिए। फैमिली केयर लीव इन द सेंस, और ये सही भी है मेरे ख्याल से, गवर्नमेंट को ज़रूर ये चीज़ सोचना चाहिए कि चाइल्ड केयर लीव अगर है तो वो माँ ही कर सकती है। अगर कभी ऐसा हो कि मतलब माँ एक बच्चे को जन्म देने के बाद मतलब वो नहीं रही, ठीक है, या माँ का हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत मेजर ऑपरेशन से गुजरी है, तो फादर भी उसका केयर कर सकते हैं एक बच्चे का। तो इसको अगर इसको चाइल्ड केयर लीव को चेंज करके अगर फैमिली केयर लीव में जोड़ दिया जाए, फैमिली केयर लीव कर दिया जाए, और ये मेल एम्प्लॉयज़ के लिए भी कर दिया जाए कि एक सिंगल पेरेंट अगर हो गया, कोई बहुत सारे सिंगल पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंट हुए तो सिंगल पेरेंट भी अपने बच्चे का देखभाल के लिए उनको 2 साल मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस पर बात चल रही है, देखिए क्या होता है। रिकमेंडेशन है बहुत सारे यूनियंस का, गवर्नमेंट कभी इस पे एक्शन लेती है, लेकिन जो ये सही है, मतलब बहुत सारा ऐसा केस होता है जिसमें मम्मी माता जो है उसका मतलब वो उस हालात में नहीं रहती है, 1 साल ये मेजर ऑपरेशन होकर बच्चे निकलते हैं, या फिर माँ का कुछ हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है। दूसरा एक लीव है चाइल्ड एडॉप्टेशन लीव, ठीक है। अगर कोई भी आप बच्चे को गोद लेते हैं, ठीक है, तो भी आपको मिलता है टोटल 135 डेज का छुट्टी, चाइल्ड एडॉप्टेशन लीव मिलता है, लेकिन इसके कुछ कंडीशन है। चाइल्ड अडॉप्ट जो कर रहे हैं वो 2 साल से, वो 1 साल से छोटा होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल का भी होना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि आपके 2 बच्चे से कम होने चाहिए, 2 अगर हो गया तो अब आप चाइल्ड अगर ले रहे हो तो ठीक है, चाइल्ड को अडॉप्ट कर लो, लेकिन छुट्टी तो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर एक भी बच्चे नहीं है आपके, या एक बच्चे हैं, तो एक चाइल्ड को आप अडॉप्ट करके और 135 डेज का आप ई एल मतलब सॉरी चाइल्ड एडॉप्टेशन लीव, सी ए एल कहते हैं उसको वो आप ले सकते हो। लेकिन ये बस माताओं के लिए होता है, ये भी फैमिली मतलब पिता के लिए नहीं होता है, मतलब एक मेल एम्प्लॉई ये नहीं ले सकता। इस पे भी रिकमेंडेशन गया है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसे किया जाए, इसको मेल एम्प्लॉइज़ के लिए भी ओपन कर देना चाहिए। तो 135 डेज़ का होता है आफ्टर एडॉप्टेशन ऑफ चाइल्ड, वो जो कि प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा लीव का बात। एक और लीव होता है स्पेशल कैजुअल लीव, मैं बता देता हूँ। स्पेशल कैजुअल लीव होता है किसी स्पोर्ट्स में या किसी इवेंट में आप अगर पार्टिसिपेट करते हो, या किसी रिपब्लिक डे परेड हो गया, किसी ऑर्गन डोनेट करते हो, उसमें जा रहे हो, ब्लड डोनेशन कैंप में जा रहे हो, या फिर ट्रेड यूनियन की मीटिंग में जा रहे हो, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ, या फिर और भी कोई स्पोर्ट्स कल्चरल इवेंट्स हुआ, उसमें जा रहे हो तो आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है, जो कि जिसका कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। अगर मान लो जैसे कोई आप सुने होंगे कि जो भी प्लेयर्स होते हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, और ये फिर ऋषभ पंत, ये सब भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो ये सब जब भी खेलने जाते हैं तो स्पेशल कैजुअल लीव पे ही जाते हैं, तो हमेशा वो खेलते ही रहते हैं, तो स्पेशल कैजुअल लीव उनका चलते रहता है। तो जितना बार आपको खेलने आप अगर मान लो रणजी प्लेयर हो या कुछ प्लेयर हो, या आते हो तो डांस वांस के ग्रुप में आप चले जाते हो, तो कल्चरल ग्रुप में चले जाते हो, परेड में चले जाते हो, तो उसमें आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है वो सब चीज़ अटेंड करने के लिए, ठीक है। लास्ट में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपके पास छुट्टी नहीं है तो क्या करें। अब तो कोई उपाय भी नहीं है। तो अगर आपके पास छुट्टी नहीं है तो 2 उपाय है आपके पास। एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और एक है लीव नॉट ड्यू। ये 2 चीज़ें समझिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होता है ईओएल जिसको बोलते हैं। ईओएल होता है जिसको नाम सुने होंगे लीव विदाउट पे, मतलब हम लीव ले लिए, हमको पेमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन लीव नॉट ड्यू जो होता है उसमें पेमेंट मिलता है आपको, ठीक है। लीव विदाउट पे जो होता है, अगर आपके पास ईएल सीएल वगैरह सब चीज़ खत्म है फिर भी आप लीव ले रहे हो तो आप लीव विदाउट पे जा सकते हो।
दूसरा होता है लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू जो होता है वो टोटल टोटल सर्विस में 360 डेज़ का होता है, लेकिन मेडिकल सर्टिफ़िकेट पे ही वो मिल सकता है आपको। मतलब आपके पास अगर मान लो कि छुट्टी नहीं है, लेकिन आप बीमार हो, आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है, एक्सीडेंट हो गया आपका या कुछ भी, ठीक है, जो डॉक्टर बोल दिया है कि आपको बहुत दिन तक रेस्ट करना होगा, 6 महीना तक रेस्ट करना होगा, तो टोटल सर्विस में आप 360 डेज़ का आप ले सकते हो छुट्टी। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ठीक है? क्या कंडीशन है मैं बताता हूँ। एक तो सबसे पहला कि मेडिकल सर्टिफ़िकेट जमा करना पड़ेगा आपको। दूसरा एक कंडीशन है कि आपको लीव नॉट ड्यू उतना ही प्रोवाइड होगा, जितना आपको आपके सर्विस में आगे आने वाले समय में आपका ये एचपीएल बनेगा। सपोज़ कीजिए कि आप 40 साल के हो गए हो, ठीक है? आपका 20 साल और बचा हुआ है सर्विस, 60 साल में रिटायरमेंट होता है। 20 साल का मतलब आपके पास एचपीएल कितना है? 20 गुने 20 यानी 400 एचपीएल है। ठीक है? क्योंकि हर महीने सॉरी हर साल एचपीएल कितना मिलता है 20। तो 400 एचपीएल में से 360 एचपीएल है, आपके पास लीव नहीं है तो 40 साल के बाद आप लीव नॉट ड्यू लगा के 360 अवेल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन दूसरी बात, अगर आपके पास आपका उम्र हो गया 50 साल, आपका सर्विस है 10 साल और, 10 साल और है तो आपके पास टोटल कितना हो गया अभी? 10 इयर्स मल्टीप्लाइड बाय 20 एचपीएल कम्स टू 200 एचपीएल। तो 200 एचपीएल है तो आप 360 डेज़ का एचपीएल नहीं लगा सकते हो लीव नॉट ड्यू में। वहाँ आपको क्या करना होगा? वहाँ आपको एक ही उपाय है कि या 100 दिन का ही छुट्टी, मतलब 100 दिन कम्यूटेड लीव में देना होगा, या फिर आपको 200 डेज़ आपको एचपीएल के रूप में देना होगा, ठीक है? तो मतलब लीव नॉट ड्यू तभी यूज़ होता है जब जितना आपको आगे आने वाले फ्यूचर में एचपीएल है, और हाँ, फिर आपके पास एचपीएल भी कब खत्म हो जाता है, फिर आप एचपीएल ले भी नहीं सकते हो बाद में। तो लीव नॉट ड्यू नहीं जाओ तो अभी तो ही अच्छा है, भगवान ना करे किसी को ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़े मेडिकल इमरजेंसी का। तो ये सारा लीव था, लीव नहीं भी रहे तो मैं बता दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और लीव नॉट ड्यू 2 चीज़ हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, लीव इज़ नॉट योर राइट। ये बात याद रखना, लीव इज़ नॉट योर राइट, ये सबसे पहले में ही लिखा हुआ, आप सीसीएस कंडक्ट रूल उठाकर देख लेना, साफ-साफ यही लाइन लिखा हुआ है। छुट्टी आपका अधिकार नहीं है, आप उसको अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते हो, ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखना कि ऐसा नहीं कह सकते हो कि मुझे जाना ही है, मैं क्या करूँ ये वो। ऑफ़िसर जब तक चाहे तभी तक आप जा सकते हो, इसलिए काम को अच्छे ढंग से करोगे तो शायद ऑफ़िसर भी खुश रहें और छुट्टी देने में भी परेशानी ना करें। तो ये था आज का सेशन, तो होप सो कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और छुट्टी के बारे में आपको एक ओवरव्यू नॉलेज मिल गया होगा। फिर भी आपको कोई भी अगर परेशानी होती है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझ में आता है गवर्नमेंट का छुट्टी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई, मतलब जब भी मैं देखता हूँ तो तुरंत दे देता हूँ कमेंट का रिप्लाई। और जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, जिनको स्टेट या फिर रीजन एलोकेट हो गया है, उनको बहुत बहुत बधाई, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और हाँ, एलडीसी का भी फॉर्म आ चुका है, तो 4500 वैकेंसी के साथ, न्यू पैटर्न के साथ आया है। 4500 वैकेंसी खैर बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि पीए से नहीं है, उसके अलावा ही इतने वैकेंसी है। तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि आगे वाले नियर फ्यूचर में आप तैयारी करते रहिए और जल्दी गवर्नमेंट का पार्ट बने, ताकि ये सब छुट्टी को भी आप अवेल कर सकें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।